हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर ब्लॉग्स में। तो अभी मैं बाहर बरामदे में आ गई हूँ और अभी टाइम ना 10 बज चुके हैं और जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। यहाँ पर बोल रही हूँ कि गर्मी तो हर जगह ही हो रही होगी अभी। और जो है सारा काम मेरा सुबह का जो था ख़त्म हो चुका है। तो मुझे व्लॉग जो है कल शूट करना था, आज जो है मुझे ये आप तक पहुंचाना था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई आपको वीडियो में आगे खुद पता चल जाएगा। और देखिए ये वाले जो 2 पौधे रखे हुए हैं ना, ये पहले ऊपर थे तो इनको मैं लेकर के आई हूँ नीचे। और मैंने ना इनको अपनी जो किचन की खिड़की है उसके नीचे रख दिया है। तो बाहर से जो भी मेन गेट से आता है तो मतलब अच्छा लगता है और दोनों बराबर हो गए। लेकिन ये वाला जो है ना, ये बाद में लगा था और वो वाला पहले लगा था। तो लेकिन ये वाला ना बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो ये पौधे आंगन में रखे हुए थे पहले, तो मैंने अब यहाँ पर ला करके रख दिया है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, आप क्या माली लगा करके रखते हो। तो हम माली नहीं लगा कर रखते, हम खुद ही सारा जो है करते हैं। हाँ, कभी अगर इनकी गुदाई वगैरह या खाद वगैरह डलवाना होता है तो जब हमारे घर जो है एक आध बार जो है बस मतलब माली आता है। अदरवाइज़ हम खुद कर लेते हैं, पानी सुबह सुबह दे देते हैं। क्योंकि फिर अगर धूप हो जाती है ना तो फिर जो है बिल्कुल भी छत पे खड़ा नहीं हुआ जाता। इनमें तो ये है कि किसी भी टाइम हम जो है पानी डाल सकते हैं। और कुछ पौधे मैंने इधर की तरफ कर दिए। ये देखिए, ये ड्राइंग रूम की जो खिड़की है बिल्कुल जस्ट उसके नीचे आ गई है। और आंगन में बहुत अच्छे से मैंने जो है पौधे लगाए हैं, और जो बहुत ज़्यादा बड़े वाले हैं क्योंकि ये कुछ ना नीचे ज़मीन में लगाए हुए हैं और कुछ गमलों में है। तो ये यहाँ इधर साइड में हो गया। तो घर में जो है ना जो पौधे होते हैं ना काफ़ी सारे होते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो अभी अंदर चलते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो मैंने टाइम बता दिया ना, और डेट है आज 7 जुलाई और दिन है आज बुधवार। और ये देखिए मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में। तो मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है और सेम बिल्कुल मेरे और मम्मी के ड्रेस। तो पहले मैं अपना जो है ना ये रख देती हूँ फ़ोन, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और सामने बैठी हुई है मम्मी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो रहा है, आंटी जी बड़ी चुप बैठी है। क्या हो रहा है मम्मी बताओ। तबीयत खराब हो रही कल से बहुत ज़्यादा। इसमें बोलो, आवाज़ नहीं आएगी ना वरना आपकी। कल से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, पता नहीं पेट फूल रहा था, पेट फूल के सांस भी नहीं आ रही थी, ऐसे पेट फूल रहा था कल। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कल क्या हुआ ऐसा। तो मम्मी जो है बैठी हुई थी पीछे आंगन में कल, और मैंने जो अपनी साड़ी पहनी थी। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना साड़ी में व्लॉग बना कीजिए, अच्छा लगता है। तो फिर मैं जो है इंस्टाग्राम पे भी अपनी रील्स डालती हूँ। तो मैंने साड़ी पहनी थी, खाना वाना सब हमारा हो गया था, दोपहर के बाद का टाइम था क्योंकि वही टाइम मुझे मिलता है अपनी वीडियो बनाने का। तो फिर मैंने जो है बेटी को बैठा था काम करने के लिए, क्योंकि उसकी 3 बजे से फिर क्लास चलती है। तो मैंने कहा बेटा जब तक तुम्हारी क्लास शुरू होगी आप अपना जो भी होमवर्क मिला है वो कंप्लीट कर लीजिए। और मम्मी बैठी थी पीछे आंगन में। तो मैं आगे जो जहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हैं, वहाँ पर मैं अपनी वीडियो शूट करी थी। क्योंकि दोपहर में एक तो रोड पे भी कोई नहीं रहता, तो अगर फिर कोई रहता है अगर देखता रहता है तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी रील्स बना लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपनी 3 रील्स बनाई थी, चौथी मैं बना रही थी। तो बेटी ने आवाज़ लगाई मम्मा यहाँ आओ। तो मैंने सोचा कि भाई वो क्या करती है ना कि जब भी मतलब उसको वो होता है कुछ भी काम होता है तो मुझे आवाज़ लगाने लगती है, या दादी या मम्मी उसके पास होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि वैसी आवाज़ लगा रही है। क्या हुआ? कूड़े वाले की दूध वाले? देखो कौन है बताओ मुझे, शायद कोई आया है। दूध वाला है, मैं दूध लेकर आती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। कहाँ थे हम? तो फिर बेटी ने आवाज़ लगाई मम्मा यहाँ आओ यहाँ आओ। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों आवाज़ लगा रही है, क्योंकि उसको अगर पढ़ने के लिए बैठा देते हैं ना तो उसको मम्मी या दादी कोई ना कोई चाहिए होता है, तो वो आवाज़ लगाती रहती। फिर मैंने सोचा कि शायद वैसे ही वो आवाज़ लगा रही है। तो फिर भी मैं जो है अंदर आ गई, क्योंकि मुझे अंदर आना भी था। तो मेरे जो है वहाँ का काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं जैसे ही अंदर आई तो मम्मी लेटी हुई थी बेड पे, और वो मम्मी के मतलब बैठी हुई थी, सर के पास बैठी हुई थी। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो मम्मी के आंखों से मतलब ना आप सोच सकते हैं इंसान को जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तभी आंखों से आंसू आते हैं। तो मम्मी की आंखों से ना बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, मम्मी रो रही थी। तो फिर मतलब मैं देख करके एकदम से बता नहीं सकती कि मतलब मेरी हालत क्या हो गई थी, कि पता नहीं क्या हो गया।
तो फिर मैंने मम्मी से आते ही पूछा मम्मी क्या हुआ। मम्मी ने कहा कि पता नहीं पेट में क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फूलता फूलता जा रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने कहा कि हो सकता है एसिडिटी बनी हो। तो मम्मी को क्योंकि काफ़ी दिनों से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी चल रही है, काफ़ी दिनों से दवाई भी मम्मी खा रही है। तो कल तो मतलब हद से ज़्यादा कुछ हो गया था, हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मम्मी की कल। तो फिर मैं भी डर गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या करूँ। तो फिर ऊपर से मतलब हस्बैंड को बुलाया और जो है पापा जी को बुलाया। मतलब बेटी ने आवाज़ लगाई पापा जी जल्दी आओ, देखो दादी को क्या हुआ। तो ये भी इधर वाले रूम में थे, बीच वाले पोर्शन में पापा जी ऊपर थे, तो दोनों दौड़े दौड़े आए ये। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। तो फिर मैं जो है पानी वानी लेकर के आई, जो भी मम्मी की एसिडिटी की दवाई, ये तो सब चीज़ें घर में रहती है, जेलोसील वगैरह, तो सब कुछ हमने मम्मी को दिया। तो मम्मी की आंखों से फिर भी जो है आंसू निकल रहे थे। तो फिर बोला कि लग रहा है जब तबीयत ख़राब हो रही है, एसिडिटी नहीं लग रही, डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। तो आजकल डॉक्टर क्या हो रहा है कि देखते नहीं हैं। तो हमारे पास ना एक डॉक्टर का नंबर था जो कि हमें अभी जो पिछले 2 सालों से किसी को फीवर या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम व्हाट्सएप पे उनसे बात कर लेते हैं। तो फिर हमने उनको फ़ोन मिलाया, खैर उन्होंने फ़ोन एकदम से जाते ही उठा लिया। नहीं तो क्या होता है ना कि उनका एक टाइम है, सुबह को तो मुझे पक्का नहीं पता 7-12 बजे तक वो देखते हैं और शाम को 7-5 बजे से देखते हैं, रात में 9 बजे तक। तो खैर खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हमारा फ़ोन जाते ही उठा लिया, क्योंकि पापा जी पहले साल बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे। तो थोड़ा सा वो होता है ना कि जानने लगते हैं हम किसी को। तो फिर पापा जी को उन्होंने कहा कि हाँ जी क्या बात है। तो पापा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ की जो है तबीयत ख़राब है, तो उन्हें मतलब आपको ही दिखाया था, आप ही की दवाई चल रही थी एसिडिटी की। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो जो मम्मी को प्रॉब्लम हुई थी वो सब चीज़ें बताई और फिर मम्मी को जो है उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये दवाई मंगा लो और ये दो, अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। फिर वो दवाई दी, क्योंकि घर में थी वो दवाई। तो मम्मी को काफ़ी देर के बाद थोड़ा आराम लगा, राहत लगी। तो फिर मम्मी जो है बहुत बुरी हालत, मतलब कह सकते हैं किस तरीके से हो रहा था मम्मी खुद ही बताएगी आप लोगों को। सांस लेने में दिक्कत होती, मुंह खोल खोल के सांस लेना पड़ता था, ऐसे ही पेट फूला था कल, बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब बैठे नहीं गया तो आने के यहाँ लेट गई, पोती है वो पीछे पीछे आ गई, दादी क्या हुआ क्या हुआ। फिर मेरी आंखों से पानी निकलने लगा तो उसने अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। फिर मम्मी आई दौड़ी दौड़ी, फिर जब मम्मी के बस की बात नहीं, फिर उन लोगों को बुला ऊपर से, वो आए, कुछ पेट वेट दबाए, देखे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बताई ये वाली दवा ले लो, आराम मिलेगा। मतलब जब इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे। मतलब ऐसे मम्मी को ऐसे कर रहे हैं, पेट पूरा मतलब मम्मी का रोल रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा सा आराम लगे कैसे ना कैसे। तो खैर डॉक्टर ने जो दवाई दी उससे मम्मी को काफ़ी राहत मिली। फिर जो है 1 घंटे के बाद, बल्कि डॉक्टर का ही फ़ोन आया कि भाई अब बताइए तबीयत कैसी है। तो फिर बताया कि हाँ राहत है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर इस दवाई से राहत है तो पापा ने पूछा कि फिर भी आपको क्या लगा कि क्या हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा हाइपर जो है वो एसिडिटी हुई थी, उसी की वजह से ये हुआ था। जैसे कहते हैं ना कि पेट पे अफारा सा आ जाता है, उस तरीके से हो गया था एकदम। तो फिर उन्होंने और भी दवाई लिखी बाद में कि आप ये दवाई जो है इनको खिलाइए, 15 दिन की दवाई उन्होंने दी है। तो फिर शाम को मैं और मेरे हस्बैंड गए, मम्मी को काफ़ी आराम हो गया था। फिर मेरा जो काम पड़ा था मैं अपना काम ख़त्म करके गई थी। क्या होता है ना कि मम्मी को अगर थोड़ा सा भी आराम होता है ना तो मम्मी तुरंत काम में लग जाती है। तो मेरे जो भी चाय वाय दी मैंने सबको बना के, बर्तन थे सब साफ़ करके फिर मैं गई इनके साथ मार्केट, क्योंकि अगर दवाई लानी होती तो ये अकेले ही ले आते, लेकिन सब्ज़ी लानी थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मम्मी को कि मूँग की दाल और तरोई और लौकी और कद्दू, ये सब चीज़ें मतलब हल्की चीज़ें हैं वो सब खिलाइए। तो सब्ज़ी वाला भी नहीं आ रहा था, 2-3 दिन हो गए थे ऐसे ही। तो जो घर में सब्जियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि चलो मैं दवाई भी लेने जा रहा हूँ और जब तक मैं आगे से दवाई लेकर आऊँगा तुम अपना सब्ज़ी खरीद लेना। तो फिर मैं इनके साथ में गई, 5:30-6 बज रहे थे जब हम लोग गए थे शाम में, क्योंकि मम्मी को काफ़ी आराम हो गया था। उसी के बाद मैं गई थी और फिर पापा जी भी थे घर में। तो पापा जी ने कहा कि मैं हूँ और बेटी भी थी। तो फिर हम लोग गए और हम वहाँ गए तो फिर मम्मी आकर के यहाँ पर लेट गई बेड पे। मम्मी ने जैसा मुझे बताया मार्केट से आने के बाद, तो बेटी आई दौड़ी दौड़ी, दादी क्या हुआ, दर्द हुआ, दवाई लेके आओ, पानी दूँ। मतलब उसको बहुत चिंता रहती है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा।
वो यहीं बैठी रही। मम्मी को जब तबीयत ख़राब थी, बाबा जी डॉक्टर को फ़ोन करो ना जल्दी से, बाबा जी डॉक्टर को फ़ोन करो ना जल्दी से। इतना परेशान, मतलब बता नहीं सकते। फिर मैं और हस्बैंड आए, शाम में 7:15 हो रहा था जब हम लोग आए थे मार्केट से। और उसके बाद में आकर के फिर मम्मी को जो है 2 केले खिलाए, दवाई दी जो डॉक्टर ने बोला था कि आते देनी है। फिर उसके बाद जो है मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई, रोटी। और बाहर से आने के बाद आजकल क्या हो रहा, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आते ही नहाए, कपड़े भिगो करके रखे। फिर रात में जब खाना वाना सब हो गया, किचन साफ़ करने के बाद जो कपड़े भीगे हुए रखे थे वो धुले। मतलब कल का दिन मतलब शाम के टाइम तो जैसे भाग दौड़ हो जाती है ना, बहुत तेज़ी से जो है हमारा यही रहा। तभी मैं आज जल्दी उठ के आ गई थी कि देखती हूँ मम्मी की तबीयत ठीक है कि नहीं है। तो खैर मम्मी बिल्कुल, आज बिल्कुल तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ काफ़ी आराम है। और चेहरे से भी आप देख रहे होंगे मम्मी का बहुत ज़्यादा। और रात में जब हम सोने गए तो बेटी आई, दादी क्या बोला मम्मी, बताओ आप ही बताओ। वो बोली दादी आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी फिर आपकी सेवा कर दूँ। ऐसे बोलती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता करती जैसे है बड़े वो। लोग बोलते हैं बिल्कुल वही बोलती है। तो वो वही देखती है जो हम लोग करते हैं, तो वही वो भी देखती है, वही करती भी है। और उसको मतलब बहुत चिंता है भाई। और कल तो कभी पानी ला, कभी दवा ला, कभी सर दबा, कभी छाती पर हाथ फेर, दादी आपको दिक्कत हो रही। बहुत बहुत केयर करती है। और बहुत छोटी है अभी। और मम्मी को कह रही, दादी आपको जलन हो रही है ना, मैं ठंडे पानी की पट्टी रख दूँ। वो उसको क्या पता कि बुखार में रखता है किसमें। तो मतलब ठंडी पट्टी लेकर आई, दादी के गले पे रखी, मतलब इतना वो करती है। तो बस कल यही हुआ, तो इसी वजह से हमारा जो है कल व्लॉग नहीं बना। तो फिर आज तो बल्कि मैंने तो अभी भी बोला था मम्मी से कि चलो आज नहीं जाएगा कोई बात नहीं। मम्मी ने कहा कि नहीं डाल दो, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम लोग 2-4 दिन डिले हो जाता है, नहीं डालते हैं, तो जो लोग हमसे जुड़े रहते हैं ना तो वो हटने लगते हैं। तो बस चलिए, आज का जो है हमारा यही था व्लॉग। और मुझे अभी बहुत काम करना है, नीचे का पोर्शन था वो मेरा काम हो गया है यहाँ का। अभी ऊपर का 2 और मुझे करके आना है। और बज चुके हैं 11, और आपको जो है ये वीडियो भी देनी है मुझे 12 बजे तक का। तो चलिए अब इस वीडियो का हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और बस मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। बस यही है कि जब घर में कोई भी बीमार होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो चलिए बाय बाय बोल देते हैं मम्मी। बाय बाय बाय, और मिलती हूँ जल्दी ही अपनी एक नई सी वीडियो के साथ में। तब तक आप भी सब अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए।